वीडियो में देख लिए हैं और आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में रहेगा। तो अब है 3rd क्लास का खानदान फैमिली और 4th क्लास का भी खानदान है। सिबलिंग्स मतलब हम वाले मतलब भाई बहन को सिबलिंग्स बोलते हैं। मिलजुल कर काम करना मतलब मिलजुल कर काम करना, तालीम बच्चों का हक है। उसके बाद क्या है, आदत वो पूरे एक साथ रहते हैं। और उसके बाद मैटरनल फैमिली को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स अम्मा के ख़ानदान वालों को मैटरनल फैमिली बोलते हैं और बाप के ख़ानदान वालों को पैटर्नल फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं। और उसके बाद ख़ानदान वसी मतलब एक्सटेंडेड फैमिली। 6 से 14 साल के बच्चों को तालीम लाजमी होना चाहिए। और पेशे प्रोफेशनल्स टीचर डॉक्टर पुलिस नर्स एक्सेट्रा। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखो ख़ानदान में तब्दीली कैसा होती है। शादी के बाद तब्दीली होती है बच्चों की पैदाइश से, मौत से, नौकरी की तलाश में और एक जगह से दूसरे जगह जाने पर और फाइटिंग से लड़ लेने पर ख़ानदान में तब्दीली होती है। और इनफिरादी ख़ानदान मतलब न्यूक्लियर फैमिली और मुश्तरक ख़ानदान मतलब जॉइंट फैमिली। वालिद सरपरस्त ख़ानदान मतलब सिंगल पेरेंट है, चाहे वो बाप भी हो या माँ भी हो या बाबा भी हो। माँ तो भी बाप तो भी एक जनोश रह के बच्चों की परवरिश करते हैं, तो वाहिद सरपरस्त फैमिली सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं। ग्रैंड पेरेंट फैमिली मतलब पेरेंट्स दोनों भी नहीं रहना, तो अम्मा या बाबा दोनों भी नहीं रहे तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली बोलते हैं। दोनों भी नहीं रहने की वजह से क्या होता है, दादा दादी तो पालते नहीं तो नाना नानी तो पालते या दूसरे घर के फैमिली मेम्बर्स में कोई भी उनको देखभाल कर लेते। और इसके बाद माँ पर मुनहसर ख़ानदान मतलब अम्मा के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले फैमिली। कौन रहते, उनके बाप नहीं रहे तो या बाप शराबी रहे तो या शराब नवेशी में मुब्तला रहे तो अम्मा उनको बच्चों की देखभाल करना, तो मदर डिपेंडेंट फैमिली। अब शराब नवेशी ABCD मतलब एनीबडी कैन बी डायबिटीज। उसके बाद 3rd क्लास है, यहाँ तक 3rd क्लास और 4th क्लास का फैमिली कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओनली। और उसके बाद 3rd क्लास आवर बॉडी हमारा जिस्म, आवर बॉडी हमारा जिस्म। 3rd क्लास सदर बाजू मतलब हेड ट्रंक लिम्स 3 हिस्सों में डिवाइड होकर रहता। हेड ट्रंक लिम्स मतलब क्या है, हैंड्स एंड लेग्स को लिम्स बोलते हैं। और चाइल्ड लाइन नंबर क्या है 1098, उसको चाइल्ड लाइन नंबर बोलते हैं। मतलब ये 24/7 डे एंड नाइट अवेलेबल रहता। जिस्म के अंदरूनी आज़ा को जल्द ढक के रखता। जल्द क्या करता, हमारे पूरे अंदरूनी आज़ा को ढक के रखता, कई को ठंडा गरम नरम सख्त से महफूज रखने के लिए। और उसके बाद ब्लाइंड डेफ डम अंधे बहरे गूंगे। और हैंड्स हाथ धोने के पूरे 8 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है बोल के भी पूछ सकते हैं। सो 8 स्टेप्स है। क्या है, palm to palm, between fingers, back of hands, base of thumbs, back of fingers, fingernails, wrist, rise and wipe dry। ये पूरे 8 है। और उसके बाद यहाँ पे देखो अवर बॉडी हमारा जिस्म 4th क्लास का सेंस ऑर्गन्स हिस्से आधा पूरे कितने 5 है। आँख, नाक, कान, जबान, जिल्द। विंडोज ऑफ आवर बॉडी ये पूरे क्या होते हैं, विंडोज ऑफ आवर बॉडी होते हैं। आँख और टीवी के दरमियान फासला कितना रहना, 6 फीट की दूरी पे देखना हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। 6 फीट की दूरी पे आँख के और क्या बोल टीवी के और आँख के किताब के दोनों के फासला के दरमियान का फासला कितना रहना, मतलब 30 सेंटीमीटर्स रहना। और इसके बाद ब्लाइंड वाले मतलब अंधे लोग रहते हैं ना, उन लोगों को ब्रेल स्क्रिप्ट से उन लोग लिखना सीख लेते। वो कौन ने इजाद किया बोलते, लुइस ब्रेली स्टिक रहती उन लोगों की। और मक्खिया को कितने 5 आँखियाँ रहते, 5 आइस रहते। नोज अप नाक और जो सुराख रहती इसको क्या बोलते हैं, नथने बोलते हैं। नाक के जो भी सुराख रहता है ना उसको नथने बोलते हैं। और नाक में बाल पाए जाते हैं। स्निफ मतलब क्या है, सूंघना। स्निफ मतलब सूंघना। स्निफर डॉग्स की मदद से चोरों को पकड़ते पुलिस। और हाथी है ना 3 किलोमीटर के दूरी पे उन वाटर को तलाश कर सकते, मतलब सूंघ को मालूम कर सकते। 3 किलोमीटर है जब इस वहाँ पर वाटर है बोल के पहचान सकते। हाथी 3 किलोमीटर सूंघकर पता लगा सकती है, पानी का पता लगा सकती है। ENT मतलब ईयर नोज थर्ड। अपनी ग़िज़ा के लिए रात में निकलने इस जगह को
शब्बाश, इस जानवर को शब्बाश जानवर कहते हैं। उल्लू, आउल, चंगबडर, झिंगुर, इन लोग क्या करते हैं, रात में तलाश करते हैं उनकी वजह। आउल कैन सी इन द डार्क, रात अंधेरे में भी आउल क्या कर सकती, देख सकती। ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव वेरी गुड सेंस ऑफ विजन, देखने में उन लोग बहुत माहिर रहते। ईगल देखने की सलाहियत ज़्यादा रहती। और ज़बान, टंग, इसमें जायका, ज़बान से क्या करते हैं, जायका कर सकते हैं, मतलब कड़वा, मीठा। ये ऊपर ही मतलब ज़बान के लास्ट, ज़बान के सामने का हिस्सा स्वीट को, और इधर साइड में खटास, इधर साइड कौन सा भी साइड में, ज़बान के साइड में खटास है, और सामने का हिस्सा स्वीट को मालूम करता है उसके जायके। और इसका पीछे का हिस्सा है ना कड़वा। और मेंढक की ज़बान अगली सतह पर चिपचिपा रहता, मेंढक की ज़बान की अगली सतह पर क्या आता, चिपचिपा रहता। और गिरगिट के भी, चिपकली के भी और जिराफी के भी, ये तीनों के भी ज़बान के अगला हिस्सा है ना चिपचिपा रहता। और सांप अपनी ज़बान के ज़रिए किसी चीज़ को वो सूंघ सकता है। सांप क्या कर सकता, उसके ज़बान के ज़रिए किसी भी चीज़ को सूंघ सकता, वो सूंघ सकता। स्मेल उन ज़बान से लेता, अपन नाक से लिए तो सांप क्या करता, ज़बान से लेता। और जिल्द, स्किन, स्किन को साफ कर रखना। PWD 2016 मतलब PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिस्मानी माजूरी। जिस्मानी माजूरी को पेंशन भी देते हैं, 6,000 रुपये देते हैं, ये भी गवर्नमेंट है। और सुधार चंद, यहाँ पे देखो सुधार चंद, शी इज़ अ डांसर, शी लॉस्ट हर लेग्स इन एन एक्सीडेंट बट शी बिगेन डांसिंग विद एन आर्टिफिशियल लेग, शी अटेंड सक्सेस थ्रू हर हार्ड वर्क। उन पे सुधार चंदन, उनका पैर है ना एक्सीडेंट में चले गया, तो उनका आर्टिफिशियल लेग से भी उन्होंने डांसिंग करके उन्होंने सक्सेस हुए। और उसके बाद रविंद्र जैन, उन्होंने ब्लाइंड है, उन्होंने पैदाइश से अंधे, और सिंगर भी, म्यूजिक डायरेक्टर भी उन्होंने। और हेलन किलर भी। उसके बाद थर्ड क्लास का 5th चैप्टर ग़िज़ा, सेहत। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, मंगीनापुरी बीच, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। मंगीनापुरी बीच कहाँ पे है बोलते, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। और पौधे और जानवर, पौधे बीज, फल, फूल देते, जानवर गोश्त, दूध, अंडे देते। और टमाटे और कुकुम्बर है ना, टोमेटो एंड कुकुम्बर, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी वो। धान और चावल, बाजरा, सज्जालू बोलते, पिरल मिलेट, कांगी लिटिल मिलेट, रागी फिंगर मिलेट है। पत्ते मट की भाजी, मूंग के पत्ते, पालक के, करे पाकते, फूल, और कैलीफ्लावर, ड्रमस्टिक्स, ज़ाफ़्रान। पत्ते आ जाके मट की भाजी, मूंग के पत्ते, पालक के, करे पाके। फूलों में आ जाके ग़िज़ा, कैलीफ्लावर है, ज़ाफ़्रान है ये। कली में आ जाके है लौंग, जायकादार कलिया, लवंगा बोलते हैं ना वो। फल में आ जाके आम है, नारंगी, पपाया, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, एप्पल, ये पूरे फल में आते हैं। पत्ते भी खाते हैं हम लोग, फूल भी खाते, कली भी खाते और फल भी खाते। फंजी, मशरूम है ना एक फंजी वो। और बीज आ जाके काजू, मटर, लोभे, मूंगफली, ग्राउंडनट से, कौबी से, ये पूरे बीजा में आते, ये भी अपन खाते। और तने में आ जाके अदरक, प्याज, हल्दी, आलू, लहसुन, ये पूरे तने में आते, तने की कैटेगरी में। और जड़ों में आ जाके कैरेट है, बीटरूट है, रतालू, मूली, रेडिश, ये पूरे जड़ के हिसाब में आते हैं। और तेल किससे निकालते हैं, मूंगफली से निकालते, तिल से निकालते, राई से निकालते, रतालू से ऑलिव ऑयल से निकालते, सूरजमुखी मतलब सनफ्लावर ऑयल बोलते हैं ना, उससे भी निकालते। और इसके बाद बीज बतौर रेड ग्राम से, मूंग है ब्लैक ग्राम से। बीज बतौर अजनास है, धान है, गेहूँ। बीज बोए बाद अजनास में आ जाता है, वो धान में आता है, गेहूँ में तब्दील होता है वो भी खाते हैं बीज। रॉ फूड भाप मतलब भाप लगा को भी खाते हैं, इडली भाप लगा को पका कर खाते, उबालते, कुकर से उबाल के खाते, और भूनते, भुट्टा भून लेते खाते ना, और ग्रिल से भूनते, और तलना कढ़ाई में तलते ये। इसके बाद
कुक्ड फूड पकाई हुई ग़िज़ा है। इसके बाद 4th क्लास में 5th लेसन ईट टुगेदर फूड वी ईट। MDM मीन्स मिड डे मील्स, लजीज और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा। चिक्की, अंडे, चावल, सांभर, तरकारी का खाना, स्वीट पोंगल, लेमन राइस, ये पूरे मिड डे मील्स में दे दें। चिक्की भी अंडे है ना, चिक्की आ जाके मंडे, वेंसडे, फ्राइडे दे दें। रागी जावा भी दे दें। अंडे ट्यूसडे, चिक्की आ जाके मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे सब दे, पूरे दिनों में दे दें। रागी जावा भी दे दें और हफ्ते के दिन अंडे नहीं दे दें। और प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग़िज़ाई अशिया तहफ़्फ़ुज़, अचार ग़िज़ाई अशिया कैसा तहफ़्फ़ुज़ करके रख सकते होता। अचार क्या करते हैं, नमक ज़्यादा डाल कर रखे तो अचार है ना ख़राब नहीं हुए वैसा रहता। और तेल भी डाल के रखना है। बैक्टीरिया फंजी से बचाने के लिए नमक और तेल डाल के रखे तो वो बहुत दिन महफूज रह सकता है। और मिर्ची भी डालना। जाम बनाए तो वो जाम भी बहुत दिन रहने के लिए क्या करना, फलों को शीरा जाम की शक्ल से महफूज कर सकते, हिफाजत कर सकते। मछलियाँ गोश्त को फ्रीजिंग से महफूज कर सकते। दूध और गोश्त को पैस्चराइजेशन से महफूज कर सकते। इंस्टेंट ऑफ प्लास्टिक plates we can use biodegradable plants and cups made from materials like bamboo, palm leaves, construct। और अब यहाँ पे वहाँ तक 3rd 4th क्लास के बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम 5th क्लास का फर्स्ट लेसन नकल मकाम, माइग्रेशन, वजूहात, रीजन्स क्या रहते हैं माइग्रेशंस के। इकनॉमिकल रीज़न रहता, कुदरती वजूहात रहते हैं। इकनॉमिकल में माशी वजूहात है, नेचुरल रीज़न, कुदरती वजूहात नेचुरल रीज़न। मुलाजिमत का तबादले ट्रांसफ़र होने की वजह से, तालीम से, तालीम के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक मकाम से दूसरे मकाम जाते हैं क्योंकि तालीम में अवेलेबिलिटी नहीं रहती ना, तो तालीम के लिए और जॉब्स के लिए दूसरे मकाम को जाते, तिजारत के लिए भी जाते। और गरीबी ये मकाम में है तो गरीबी हालत ज़्यादा रहती बोलते दूसरे मकाम में जाके गरीबी दूसरे मकाम में जाके वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट करते हैं। और पाईग्राफ है ना, कई के लिए यूज़ करते हैं, मतलब क्या है डिवाइड करने के लिए पार्ट्स, मतलब अपन के खर्चे रहते हैं ना, इतना हाँ 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में एग्जाम्पल में 100 रुपीज़ लिया समझो, 100 रुपीज़ में आप 50 रुपीज़ चावल लेके आए, 10 रुपीज़ है ना तरकारी लेके आए, 10 रुपीज़ है ना कुछ तो भी ऐसा लगेगा, लेकिन आजकल के ज़माने में 100 रुपीज़ काम नहीं आ रहे, एग्जाम्पल बता रही मैं। सो ऐसा क्या डिवाइड करने के लिए पाईग्राफ को यूज़ करते। और असरात क्या है, नकल मकाम करने के असरात क्या क्या रहते हैं, मुनफी असरात क्या है, तो तालीम पर असर ज़्यादा होता, बुरा असर पड़ता चेंज होने से एक मकाम से दूसरे मकाम पर। बच्चे मजदूरी करना पड़ता, और क्योंकि देहातों में मतलब विलेजेस में रहे तो क्या होता, वहाँ पे पढ़ाई है दो, खाना है दो, वहाँ के एक्सपेंडिचर पूरा कम रहता। और हम लोग सिटीज़ में रहते वहाँ का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा रहता और वहाँ का एफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे लोग, इसलिए क्या करते उनके बच्चों को भी बच्चे मजदूरी के लिए भेजते। और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा तंबाकू का फसल उगाते, तो वहाँ पे वो टाइम पे क्या करते दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग है ना प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट को जाके वहाँ पे उन लोग उनका काम करके वहाँ पेशा अपनाते रहते। उस वक्त क्या करते बच्चों को भी लेके जाके वहाँ के खरीद के स्कूलों में डाल के उनका पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट करते। हॉस्पिटल, एजुकेशन और नकल मकाम कहीं को करते बोलते हॉस्पिटल आके, अब ये गांव में रहते, वो गांव में हॉस्पिटल्स नहीं रहते, और क्या भी आया तो बहुत दूर जाना रहता है, या 5-6 किलोमीटर दूर, ऐसा भी नहीं, एक 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर ऐसा बहुत दूर जाना पड़ता है। उस वक्त बीच में क्या भी हो जा सकता है, इसलिए क्या करते हैं वो शहरा में रहता, डगे में रहता है, मतलब एक गली में रहता या एक 5-10 मिनट के रास्ते में बहुत सारे हॉस्पिटल्स रहते हैं और तालीम के लिए बहुत सारे अवेलेबल रहते, इसलिए सिटीज़ को जाके रहते बहुत सारे लोग, नकल मकाम करते एक मकान से विलेज में रहते, उसमें भी सिटीज़ में जाके रहना, ऐसा ज़िंदगी बसर करते। शहरी आबादी ज़्यादा होने से फ्रॉड ज़्यादा होता, चोरी होती वगैरह, और इसी एक जगह में इंसानों की तादाद ज़्यादा हो तो आबादी ज़्यादा रहती, वहाँ आबादी ज़्यादा रहे तो क्या होता, फ्रॉड ज़्यादा रहता, और उसके साथ साथ स्लम एरिया ऐसा भी ज़्यादा हो जा सकते हैं। और उसके बाद गैर रस्मी माशी सहूलतें की कमी हो जाती है। आज़िर ख़ानदानी बजट, फैमिली का बजट की वजह से भी क्या होते चेंज होते रहते हैं। आमदनी, अखराजात,
नीड्स कम लग थोड़े एक जनों का ऐसा मतलब क्या करते नीड्स उनके ज़रूरतमंद ही खर्चा करते। थोड़े जनों क्या करते हैं ज़रूरत से भी ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते। थोड़े लोग क्या करते हैं लग्जरी लाइफ में जीना समझते। सो लग्जरी लाइफ में जीना समझते जब क्या होता है उनका आमदनी 8 आने खर्चा रुपया हो गया तो न कर्जा पड़ जाता है। इसलिए अपना जितना भी है हम लोग का खर्चा उतना उससे हिसाब से हम लोग खर्च कर लेना। तालीम, अब तालीम है अम्मा बड़ी तालीम के लिए बहुत सारे स्कीम्स दे रही गवर्नमेंट है। अम्मा बड़ी के अब है ना तल्ली की वंदनम बोल के दे रहे हैं इसको। अम्मा बड़ी को चेंज कर दिए तल्ली की वंदनम बोल के। वही है ना, डाउट है मेरे को फिर भी। आप कमेंट में बताओ मेरे को अब प्रेजेंट का अम्मा बड़ी को चेंज क्या नाम से चेंज किए। मिड डे मील से यूनिफॉर्म्स फराहम कर रहे हैं और इसके बाद IFA मतलब आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स दे रहे हैं क्योंकि आयरन होने वास्ते बच्चों को, और दरसी किताबा दे रहे हैं। और उसके बाद आंखों के रोशनी के वास्ते बच्चों को टेस्ट भी करा रहे हैं, उन लोगों को स्पेट्स भी दे रहे हैं। लास्ट गवर्नमेंट दी थी स्पेट्स भी। और उसके बाद स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हायर स्टडीज़ को आपको एजुकेशन लोन्स भी दे रहे हैं। और उसके बाद APJ अब्दुल कलाम आज़ाद तो आप लोगों को सबको मालूम है। तो उन्होंने 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए और कहाँ पे तमिलनाडु में और रामेश्वरम में पैदा हुई तमिलनाडु में। और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। 2002 से 2007 तक सदर जमहूरिया करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करें हूँ। और इस पर 7 जुलाई 2015 को इंतकाल हुआ उनका। शिलांग में मेघालय में इंतकाल हुआ। यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और रीजंस क्या है नकल मकाम करने के? 2 रीजंस है, एक है ना माशी, एक है ना नेचुरल कुदरती वजूहत, माशी वजूहत। अब यहाँ पे देखो 5th माशी वजूहत में क्या क्या आते बोले तो मुलाजिमत के लिए ट्रांसफ़र होना, तालीम के लिए, तिजारत के लिए, गरीबी से बचने के लिए भी माशी में आ जाते हो। और कुदरती में आज क्या आते हैं वहाँ पे सैलाब आ गए, तूफान आ गए तो वो मकाम से दूसरे मकाम को जाना पड़ता। मतलब जाना बोल के नहीं जाते लेकिन सैलाब आ गया, तूफान आ गया वहाँ के क्या तो भी ऐसा वहाँ का माहौल रहने के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो जगह में उन लोग क्या करते हैं दूसरे मकाम को पहुँचते। अब वहाँ तक नखल मकाम हो गया। 5th क्लास का 2nd चैप्टर क्लाइमेट, तूफान, आफत समावी, मजदूरी, गरीब, गुर्बत, मुलाजिमत, तबादला, तिजारत या बढ़ाई, नकल मकाम, मुस्तकिल, थकना नहीं, समाजी मुंतकिल। क्लाइमेट मौसमी तब्दीली। क्लाइमेट क्या हुआ? हरारत, बारिश, रुतूबत, फसलों की पैदावार पर गहरा असर पड़ता है। हवा पानी ज़मीन, सनतें, जंगलात की कटाई से क्लाइमेट चेंज होता है। और उसके बाद प्लास्टिक से भी क्लाइमेट चेंज होता। प्लास्टिक को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। उसके बाद है समंदर में पाए जाने वाले जानवरों और पौधे मर जाते। किससे? प्लास्टिक हम लोग समंदर में डाल देते हैं, उन लोग खाने को क्या होता है और समंदर में ऐसे जानवरों को बीमारियाँ आ जाती है या ऐसा उनके हलक में अटक जाता। तो इसकी वजह से क्या है नुकसान है उन लोगों को भी। या प्लास्टिक नहीं गलता। और उसके बाद है भी इलाके गरकाब हो जाते और तूफ़ान, कहत साली, गैर मौसमी बारिश है, जंगलात का जल जाना, इससे भी क्लाइमेट चेंज हो जाता। और दर्जे हरारत ज़्यादा होने को क्या बोलते हो तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और चिपको मूवमेंट कब हुआ बोले तो 1970। और चिपको का मतलब क्या है? हिंदी लफ्ज़ से चिपको का वर्ड लिए हैं और वो उसका मानी क्या है? हगिंग मतलब गले लगाना। चिपको का मानी गले लगाना। ये तहरीक कब हुआ बोलते? चिपको मूवमेंट 1970 में। और उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए डिफॉरेस्टेशन रोकना, जंगलात की कटाई को रोकना। डिफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन 2। और उसके बाद आवाम की आवाज़। अब नेक्स्ट 5th क्लास 3rd लेसन कपड़े, क्लॉथ। नेचुरल फेबर्स, आर्टिफिशियल फेबर्स मतलब कुदरती कपड़े, मसनूई कपड़े, रेशे या कपड़े।
कुदरती मतलब क्या क्या आते हैं इसके अंदर, पौधे, जानवरों से भी कपड़ा आता, तो पौधों से भी कपड़ा बनाते। और उसके बाद आर्टिफिशियल से, मसनूई से क्या करते, कीमियाई मादों से भी कपड़ा बनाते। उसके अंदर क्या आते देखिए, कुदरती से क्या क्या आते हैं, सूती, रेशम, पटसन, ऊन। सो ये पौधों से क्या कहते हैं, सूती पटसन है। और जानवरों से रेशम है, सिल्क, ऊल, भेड़ बकरी से आता, ऊंट से, और लेनिन का कपड़ा फ्लैक्स, ये है ना पौधे से आता। यहाँ पे मसनूई कपड़े से क्या आता है, कीमियाई मादों से, एक्रेलिक, रेयान, ट्रेलिन या पॉलिस्टर, ये पूरे कीमियाई से बनाते हैं। और जल्द सूख जाते भी ये कपड़े, पानी को जज़ब नहीं करते। और प्लास्टिक जलने की बो आती, ये कपड़ा जलाता, आर्टिफिशियल से बने उसको कपड़े जलाए तो प्लास्टिक जलने की स्मेल आती। और इसमें कुदरत से बने सो कपड़े, कुदरत मतलब पौधे कुदरत के हैं और जानवर कुदरत के हैं, तो उससे क्या होता, पानी को जज़ब कर लेते। और ये कपड़े क्या करते, पानी को जल्दी जज़ब हो जाते, पानी में जज़ब हो जाते। जलने पर, ये कपड़े जलने पर क्या होता, बाल जले, हेयर जला तो कौन सी स्मेल आती कि वो स्मेल आती। और कॉटन है, हैंडलूम इंडस्ट्री इज़ वेल डेवलप्ड इन आवर स्टेट, एपी में है ना हैंडलूम इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड इन आवर स्टेट। लाइक कौन से स्टेट्स, कौन से कैसे इसमें है बोल तो, मंगलगिरी, कोंडूरू, उप्पाड़ा, वेंकटगिरी, चीराला, कोंडूरू, धर्मावरम में ये इंडस्ट्रीज है, हैंडलूम्स के इंडस्ट्रीज के, कॉटन के। और उसके बाद सूती कपड़े, कॉटन, पसीने को जज़ब करते, जिस्म को ठंडा रखते। और एक फल या बीन्स से 500 मीटर कॉटन को निकालते। कॉटन के कपड़े बनाने का, कॉटन का धागा होना ना, वो धागा एक फल से 500 मीटर निकालते। और ज़्यादा गुंटूर में, प्रकाशन में ये है ना कॉटन ज़्यादा ग्रोन करते, वहाँ पे पैदावार ज़्यादा होती कॉटन की। प्रोसेस क्या है इसके, बीजों को है ना गिनिंग करना, उसके बाद स्पिनिंग करना, उसके बाद वेविंग करना, तो उसके बाद धागा निकलता है, फाइबर है, थ्रेड है, फैब्रिक बन जाता, फाइबर थ्रेड बनता, थ्रेड से फैब्रिक बनता। उसके बाद रेशम, सिल्क ये क्या है, जानवरों से, जानवर मतलब कीड़ा होता है ना, सिल्क का, रेशम का, उससे बनता है। सेरीकल्चर, रेशम से कपड़े बनाने को कहते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं बोल तो, रेशम से कपड़े बनाने को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कपड़े को बॉम्बॉक्सी मोरी कहते हैं। रेशम के कीड़े को बॉम्बॉक्सी मोरी कहते हैं। रेशम के कीड़े सिर्फ शहतूत के पत्ते खाते हैं। कौन से पत्ते खाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, शहतूत के पत्ते खाते। और मादा रेशम का कीड़ा अंडे देता और 10 दिन के बाद लार्वा निकलता वो अंडा में से। यहाँ पे है देखो, एग से लार्वे से फिर वो कुकुन बन जाता, कुकुन से फिर वो कीड़ा बन जाता। तितली का है तो भी ये 6 और ये रेशम का है तो भी ऐसा 6। एग से लार्वा से कुकुन, कुकुन से फिर को एक बालिक बन जाता, उसके बाद फिर वो ऐसा दोहराता रहता वो। और उसके बाद देखो, एक खुकुन है ना, एक खुकुन को क्या करते हैं, पहले मादा रेशम का कीड़ा अंडे देता, अंडे दिए बाद 10 दिन के अंदर लार्वा बनता, वो लार्वा के बाद खुकुन बन जाता ना। रेशम का कीड़ा वो खुकुन के अंदर ऊपर है ना रेशम को जमा कर रखता। एक खुकुन में क्या होता, 500 से 1500 मीटर धागा निकलता एक खुकुन के अंदर। वो है ना, वो खुकुन को क्या करते हैं, खुकुन बाहर नहीं आने से पहले से, खुकुन बाहर आ गया तो एक बालिक बन जाता, तो वो धागा टूट जाता हमारा यूजलेस हो जाता। इसलिए क्या करते तो वो खुकुन को पहले उबाल डालते पानी में डालकर, अंदर का कीड़ा मर जाता। मर जाने के बाद उसे ऊपर है ना धागा रहता ना, वो धागे को निकाल को धागे के तौर पर यूज़ कर लेते। अगर वो नहीं निकाले वैसा रखे तो वो क्या करता, खुकुन है ना बाहर आ जाने की ट्राई करता, बाहर आते जब वो धागा क्या हो जाता, टूट जाता, हमारे को यूजलेस हो जाता, धागा नहीं बनता हम लोग। तो एपी में अनंतपुर, धर्मावरम, अनंतपुर का धर्मावरम और रामानगर कर्नाटका, गुजरात सूरत में ये सिल्क के, और मध्य प्रदेश चंडीगढ़, तमिलनाडु में कांचीपुरम में, तेलंगाना में पोचमपल्ली में, यूपी में वाराणसी में ये सिल्क के ये करते धागा निकालना है सिल्क का पूरा।
और APCO इज एप्को इज द सिंबल ऑफ आंध्र प्रदेश हैंडलूम्स कॉर्पोरेटेड सोसाइटी। सिल्क सिटीज़ भी बोलते हैं इन लोगों को। सिल्क सिटीज़ कौन से एपी में अनंतपुर का धर्मवरम, कर्नाटका रामानगर, गुजरात सूरत, मध्य प्रदेश चंडीगढ़, तमिलनाडु कांचीपुरम, तेलंगाना पोचमपल्ली, यूपी वाराणसी, इन लोगों को सिल्क सिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ तक ऊन। अब ऊन क्या है तो जिस्म को गर्म रखता। ऊन क्या करता है? जिस्म को गर्म रखता है, क्योंकि हम लोग स्वेटर के ना यूज़ करते ना, सर्दी के मौसम में ऊन के स्वेटर्स यूज़ कर लेते ना। सो इसको सरमा के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। और एक ऊन कहाँ से आता? शिप से आता, बोट से आता, कैमल से आता। शिप से क्या बनाते? मेरिनो, गोट से अंगोरा, कैमल से कोट और बेल्जर बोलते ना, ब्लीजर बनाते। एक से भी ऊन निकालते। और ऊन मुर्दा खलियाँ हैं। जिल्द को निकालकर ऊन, उसका मतलब एक शिप की जिल्द रहता ना, उसके बाला रहते ना, वो बाला से निकाल कर जिल्द को निकाल कर ऊन बनाते, ऊन तैयार करते। ऊन तैयार करने का वास्ते बालों को तराश कर ऊन निकालते। और उसके ये है देखो, शीविंग, सोर्टिंग, डाइंग और कॉम्बिंग, स्पिनिंग, वेविंग। बालों को तराशना, धुलाई सफाई करना, उसे है ना छाटना, उसके बाद रंग डालना, उसके बाद कपड़ा वो ऊन तैयार करते। और हमारे लिए लिबास हमारी तहजीब है। कपड़े पहनने का तौर तरीका अलग अलग रहता, अलग अलग स्टेट्स में। एक स्टेट में एक रहता। केरला में अलग रहता, आंध्र प्रदेश में अलग रहता, नॉर्थ साइड अलग रहता, ऐसा। फिर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रहता। और इंडिया में अलग रहता, US में अलग रहता, दूसरे स्टेट्स में कपड़े पहनने का तरीका अलग रहता। केरला में क्या पहनते हैं? लुंगी पहन लेते हैं। और राजस्थान में है तो धोती पहनते। और मगरबी बंगाल में है तो वहाँ पे भी धोती पहनते हैं। और साड़ियाँ पहनने का तरीका भी अलग अलग रहता। आंध्र प्रदेश में साड़ी पहनते और पैंट शर्ट पहनते। और साड़ीज़ भी अलग अलग तरीके से पहनते हैं। एक स्टेट में एक तरीके से पहनते। मतलब पल्लो एक तरफ डालते एक जमा और दूसरे तरफ डालते दूसरे लोग। और पहनने का तरीका भी बहुत अलग रहता। जीन्स पैंट से उम्र के लिहाज से भी कपड़े पहनते। और मौसम आबो हवा के लिहाज से भी कपड़े पहनते। मौसम में गर्मा में है तो कॉटन के कपड़े पहनते, और सर्दी के मौसम में अलग है, और फंक्शंस में जाते जब अलग है वैसा। और धोने के वास्ते डिटर्जेंट यूज़ करते। यहाँ तक ये कपड़े ख़त्म। तो अब है एग्रीकल्चर, 5th क्लास का 5th चैप्टर। इसमें यहाँ पे स्टेप्स है पूरे। प्लगिंग, लेवलिंग, प्लांटेशंस, वाटरिंग, फर्टिलाइजेशन, क्रॉप प्रोटेक्शंस, हार्वेस्टिंग, थ्रेस्टिंग, विनोइंग और स्टोविंग बोल के 10 है पूरे। यहाँ पे देखो, जोतना, हमवार करना, तख्मी पौधे लगाना, पानी मुहैया करना, खाद डालना, फसल की हिफाजत करना, फसल की कटाई करना, उसके बाद धान अलग करना और झाड़ा अलग कर लेना, और पछड़ना उस धान को, और उसके बाद ज़ख़ीरा कर लेना, स्टोर कर लेना। और एक किलो राइस के लिए धान डालते जब 1 किलो राइस बनना बोले तो कितना पानी ज़रूरत होता? बस 3000 से 5000 लीटर पानी है तो 1 किलो राइस बनता। मतलब 1 किलो राइस कुछ इतना पानी है तो इतना पानी होना है। तो अब हमारे बस 25 kgs का बस्ता लाते या 50 kgs का बस्ता लाते तो उसके लिए कितना होना पड़ता? बहुत सारा पानी होना पड़ता। और जंगल 1 एकड़ जंगल है तो उसके लिए कितना पानी होना पड़ता? वैसे 1 kg को जस्ट 3000 से 5000 लीटर पानी पकड़ता 1 kg चावल के वास्ते। और ZPNF मतलब ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसका मीनिंग है। अब यहाँ पे देखो, ये तो जब से मैं देखे हम बहुत। दुनिया में अजनास टिकाने को 2nd प्लेस में है ये। अब यहाँ तक 5th क्लास का ज़िरात हो गया। और इसके बाद अब 6th क्लास में ग़िज़ाई अज्जा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देती? तवानाई देती। चर्बियाँ तवानाई देती, फैट, चर्बियाँ मतलब फैट, तवानाई देती। प्रोटीन्स क्या देते?
जिस्म को मरामत करता, मतलब ग्रोथ बॉडी बिल्डिंग करने में प्रोटीन से यूज़ होते हैं, हमारे बॉडी को बिल्ड करने में यूज़ होते हैं। और रेशे और रफेज के लिए पानी, पानी क्या है, खून में नाकारा मादों को जिस्म के खारिज करने में मदद करता पानी। मादनियात क्या कहते हैं, सेहत कमी से बीमारियां आती हैं, मादनियात की कमी से क्या आते हैं, बीमारियां आते हैं, तो सेहत के लिए यूज़फुल मादनियात मिनरल्स। तो विटामिन कितने रकम के हैं, ए बी सी डी ई के, और बी कॉम्प्लेक्स भी है। कार्बोहाइड्रेट्स की जांच कैसा कर सकते हैं, आयोडीन महलूल लेकर कार्बोहाइड्रेट की जांच कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखो, पोटैटो पर आयोडीन के खतरे डालने पर ब्लू और ब्लैक होता, तो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है वैसा। कार्बोहाइड्रेट्स की जांच करने के लिए आयोडीन का महलूल यूज़ करते हैं। एक आलू के ऊपर थोड़े आलू को बीच में से तराश कर उसके ऊपर एक या 2 ड्रॉप्स डालने पर आयोडीन का महलूल क्या होता, वो कलर, एक्चुअली पोटैटो कलर कौन सा रहता, येलो रहता, उसके ऊपर आयोडीन का महलूल डालने पर क्या हो जाता, ब्लू कलर का भी होता, ब्लैक कलर का भी होता। तो ये 2 कलर्स हुए तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है वैसा। प्रोटीन का टेस्ट कैसा कर सकते हो, मतलब 100 मिलीलीटर पानी लेना, 2 ग्राम्स है ना, 2 ग्राम्स कॉपर सल्फेट मिलने से 100 ml पानी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा महलूल, कास्टिक सोडा डालने से महलूल तैयार होता। चर्बी, एक पेपर पर मूंगफली के सीड्स को रगड़ने से ऑयल, उसके ऊपर ऑयल हो आता ना, ऑयल वाटर आने पर चर्बी रहती है बोल के चर्बी को जांच कर सकते हैं। ऑयल तो भी और वाटर तो भी है, तो वो चर्बी रहती बोल के। और दाल को पाउडर पेस्ट बनाकर एक इम्तिहानी नली में दाल का पाउडर में 10 खतरे पानी मिलाना, इसमें कॉपर सल्फेट के 2 खतरे और कास्टिक सोडे के 10 खतरे डालने पर वायलेट बनफिशी रंग में तब्दील हो तो प्रोटीन मौजूद है। यहाँ पे प्रोटीन देखते देखते रुका दिया ना, तो यहाँ पे देखो दाल को पाउडर और पेस्ट, दाल को है ना पाउडर तो भी पेस्ट तो भी बनाकर एक इम्तिहानी नली में दाल का पाउडर में 10 खतरे पानी मिलाना, इसमें कॉपर सल्फेट के 2 खतरे, कॉपर सल्फेट टेस्ट किसकी करते बोले तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए कॉपर सल्फेट यूज़ करते, और कॉपर सल्फेट तो भी कास्टिक सोडा तो भी यूज़ करते। कास्टिक सोडा के 10 खतरे डालने पर वो कौन सा रंग हो जाता, वायलेट कलर, मतलब बैंगनी कलर, बनफिशी रंग में तब्दील हो जाता। तो इसमें क्या है वैसा, प्रोटीन है वैसा। कार्बोहाइड्रेट्स को जांच करने के लिए आयोडीन यूज़ करते हैं, प्रोटीन को जांच करने के लिए कास्टिक सोडा तो भी यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट तो भी यूज़ करते हैं। आयोडीन को टेस्ट करने के, कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करने पर कौन सा रंग आता बोलते ब्लैक और ब्लू आता। प्रोटीन को टेस्ट करने पर कौन सा रंग आता बोलते बनफिशी रंग आता, वायलेट रंग और बनफिशी रंग बोलते हैं। चर्बी को टेस्ट करना, चर्बी मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा तवानाई देती चर्बी। अगर चर्बी ज़्यादा हो तो क्या होता, मोटापा आ जाता, ओबेसिटी आ जाती। और डाइट बैलेंस, मुतवाज़न ग़िज़ा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स है तो डाइट बैलेंस है वैसा, सब मिलके रहता। उसमें क्या क्या आते हैं, दालें, मूंगफली, सोयाबीन से रोटी, सब्ज़ी, तरकारियाँ, सबसे बैलेंस डाइट मिलता। और ये फोर्टिफाइड, मतलब ये सिंबल है उसका FSSAI, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। प्रोटीन मतलब प्रोटीन की कमी है तो क्या हो जाता है, नशोनुमा रुक जाती, सूजी सूरत होती, बालों का रंग भी चेंज हो जाता, और जल्द में भी तब्दीली आ जाती, और हज़म होने में भी ये रहता, हज़मे में भी कमी आ जाती प्रोटीन से। और कार्बोहाइड्रेट से नशोनुमा मुकम्मल रुक जाती और रहती पतला, कमज़ोर, चलना भी मुश्किल हो जाता। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी या प्रोटीन की कमी है तो चलने फिरने में भी तकलीफ़ हो जाती यहाँ तक है। और उसके बाद हवा, एयर अराउंड अस, स्लो चलने वाली, स्लो मतलब आहिस्ता चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं, बाद बोलते हैं।
ब्रीज कहते हैं। तेज हवा या तूफान वाली हवा को क्या बोलते हैं? आंधी बोलते हैं। जंगलों में बाहर रोड पर हम लोग गाँव को जाते जब एक पंखा रहता, वाइंड पावर बोलते हैं उसको, ऐसा रहता है। एक है ना, 3 पंखे रहते, एक 4 रहता। इसकी वजह से क्या होता? पावर को हासिल करते उन लोग, वो हवे से है ना हल को पावर देता, मतलब करंट देता अपन। वो करंट से है ना जंगलों में पानी डाल लेने वास्ते वो यूज़ होता है। फिजाई को जब हवा ठंडी होकर पानी की शक्ल में हो तो इसको तकशीफ कहते हैं। ठंडी हवा है वजन होती, गर्म हवा है हल्की होती। और इसके बाद 6th चैप्टर ये है वो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होना बोलते क्या क्या खाना हम लोग। राइस में कार्बोहाइड्रेट्स रहता, वीट में, बाजरा में, माइज में, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, शुगर केन में, पपाया में, वाटरमेलन में, मैंगो एक्सेट्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद रहता। और फैट्स किस में मौजूद रहता बोलते? ग्राउंडनट्स, नट्स, तिल, ऑयल्स, मीट, एग, फिश, घी, मिल्क, बटर एक्सेट्रा में फैट मौजूद रहता। और प्रोटीन्स किस में रहता बोलते? प्रोटीन्स की मदद से क्या होता? ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी हम लोगों की क्या तो भी तकलीफ है तो उसको रिपेयर कर डालता, और ग्रोथ में हम लोगों के हाइट में ग्रोथ में डेवलप होता हम लोग। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन्स किस में रहता? ग्राम में, मूंग में, तुअर दाल में, बीन्स में, सोया बीन्स में, पीस में, मीट में, फिश में, एग्स, पनीर में प्रोटीन रहता। अब विटामिन ए, स्किन एंड आइस हेल्दी रहता विटामिन ए से। और विटामिन ए की कमी है तो भी ये बीमारियां आ सकते हैं हम लोग, स्किन की बीमारी और आइस की बीमारी आ सकती है। मतलब आंखें नहीं दिखते, विटामिन ए की कमी से क्या होता? आंखें नहीं दिखते, आंखें नहीं दिखते। विटामिन ए होना बोलते क्या खाना? कैरेट, पपाया, मैंगो, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, ऑरेंज। और विटामिन ए में लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए की कमी से क्या आती बोले तो लॉस ऑफ विजन, आंखें नहीं दिखते। और विटामिन बी से क्या हासिल होता अपने को? एनर्जी आती विटामिन बी से। और विटामिन बी किस में रहता? वीट में, राइस, लिवर, सी फूड, एग्स, डायरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध, दही वो सभी। और बेर्री, ये विटामिन बी की कमी से क्या बीमारी आती है? बेर्री बोल के बीमारी आती। विटामिन सी किस में रहता और क्या बीमारी आती? देखो विटामिन सी किस में रहता? ऑरेंज में, टोमेटो में, गोवा में, लेमन में, ग्रीन चिल्ली, आंवला, ग्रेप्स, ये सब में विटामिन सी रहता। और इसके आती सब बीमारी क्या है? स्कैरी बीमारी आती। और इसके बाद विटामिन डी किस में रहता है? कैल्शियम। विटामिन डी किस में रहता है? फिश में, लिवर, एग, मशरूम्स में रहता। उससे आने वाली बीमारी क्या है? विटामिन डी की कमी से आने वाली बीमारी क्या है? रिकेट्स। और विटामिन डी से हमारे को हासिल होने का मतलब क्या फ़ायदा मिलता है विटामिन डी से? मतलब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और मिनरल्स किस में रहते हैं? जिंजर में, पाइनएप्पल में, बीन्स में, आयोडाइज्ड साल्ट में मिनरल्स रहते हैं। और फास्फोरस किस में रहता है? मिल्क में, बनाना, मिर्ची, मशरूम्स, कैश्यू नट्स, पम्पकिन सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब में फास्फोरस रहता है। और यहाँ पे सम सोर्स ऑफ आयरन किस में मिलता? एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन पपाया, लीफी वेजिटेबल्स, रेड मीट एक्सेट्रा। आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी आती। कैल्शियम की कमी से क्या बीमारी आती है? तो बोन्स और टूथ डिके आती। कैल्शियम किस में रहता? मिल्क, एग्स, कीवी फ्रूट्स, सोयाबीन्स, ग्रीन बीन्स, डेट्स, ड्राइड एप्रिकॉट्स, डेट्स में ड्राइड एप्रिकॉट्स एक्सेट्रा। विटामिन्स वाज डिस्कवर्ड बाय कश्मीर फंक। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। यहाँ तक 6th क्लास 1st चैप्टर कंप्लीट हो चुका।
सो अब 6th क्लास में बॉडी मूवमेंट्स, जिस्मानी हरकत, जिस्मानी हरकत, जिल्द आँख को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स, और दिल फेफड़े जिगर को क्या बोलते हैं, इंटरनल पार्ट्स। बैरूनी आज़ा, अंदरूनी आज़ा। बैरूनी आज़ा कौन से हैं, जिल्दे, आँखें, वो मतलब ईयर से, नो से, वो पूरे एक्सटर्नल पार्ट्स है। इंटरनल पार्ट्स क्या हैं, अंदर जो भी रहते हैं ना, दिल फेफड़े जिगर लबलबा, वो सब इंटरनल पार्ट्स है। इंसान के जिस्म में 206 हड्डियाँ मौजूद रहते हैं। बच्चों में कितने रहते हैं, बच्चे पैदा होते हैं ना, जब वो बच्चों के हड्डियाँ कितने रहते हैं, 305 रहते हैं। बाद में क्या होते हैं, वो एक से दूसरे जुड़ जाके बच्चे है ना, ग्रोथ डेवलप होते जब को वो है ना 206 में चेंज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी है ना फीमर हड्डी, रान की हड्डी है वो। और इसके बाद गज़रुफ किस में रहता, कान और, गज़रुफ मतलब क्या है, कान और नाक की हड्डी नरम और लचकदार, इसको क्या बोलते हैं, गज़रुफ बोलते हैं। नाक और कान की हड्डी जो भी लचकदार रहती है उसको क्या बोलते हैं, गज़रुफ बोलते हैं। हड्डियाँ मजबूत रहने के वास्ते क्या होना, कैल्शियम होना, विटामिन डी होना, एक्सरसाइज करना, योगा करना और हेल्दी डाइट खाना, इससे हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। और उसके बाद है विटामिन डी, हेल्दी, उसके बाद एग से, एग, मिल्क, लीफी ग्रीन्स, सन, विटामिन डी, सूरज की रोशनी में बैठने से। और उसके बाद टाइप्स ऑफ बोन्स कितने हैं, पूरे 4 टाइप्स है। लॉन्ग है, शॉर्ट है, फ्लैट है, इरेगुलर बोन्स है। लॉन्ग बोन्स में कौन सा आता, आर्म, लेग बोन। शॉर्ट बोन्स में रिस्ट, एंकल। फ्लैट बोन्स में स्कल, रिब। इरेगुलर बोन्स में अनयूजुअल शेप, पेल्विस, वर्टिब्रा। अब आ जाएगा जोड़, जॉइंट। जहाँ 2 हड्डियाँ मिली हो इस जगह को जॉइंट कहते हैं। हड्डियाँ पर कोश रहता, इसको उजलात कहते हैं। ये उजलात आ जाएगा 650। ये हड्डियाँ और उजलात की मदद से हरकत करते। जॉइंट दो किस्म के होते हैं, एक मुतहर्रिक जोड़, एक गैर मुतहर्रिक जोड़। मुतहर्रिक जोड़ में क्या आते हैं, बॉल एंड सॉकेट, पिवट, स्लाइडर, हिंज। और गैर मुतहर्रिक में आ जाएगा फिक्स्ड जॉइंट, इमूवेबल। खोपड़ी में जो जोड़ पाया जाता गैर मुतहर्रिक जोड़ कहलाता, वो फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड स्कल कैनॉट मूव, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स मतलब मूवेबल जॉइंट्स 4 टाइप्स के रहते हैं। यहाँ पे देखो, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस में रहता, हिप्स, शोल्डर एंड हिप्स में रहता, और हिप्स एंड थिक बोन्स में रहता। शोल्डर एंड हिप एंड थिक बोन में रहता, बॉल एंड सॉकेट। दिस जॉइंट्स एलोस मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, गोल भी घुमा सकते हैं बॉल एंड सॉकेट, मतलब गेंद और प्याला नुमा जोड़ बोलते हैं उसको, बॉल एंड सॉकेट। एक आ रहता शोल्डर में, शोल्डर आर्म हिप में रहता। और थिंग जॉइंट क्या होता है, चोल नुमा जोड़ कहता है कहनी और घुटने में पाया जाता, ठीक है, नी में और एल्बो में पाया जाता। कौन सा, चोल नुमा जोड़। तो अब है महवरी जोड़, पिवोटल जॉइंट। यह है ना इस्तवानी हड्डी होती है, मतलब सिलिंड्रिकल बोन बोलते हैं उसको, और गर्दन और सर के दरमियान पाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलते हैं, रिंग, झल्ले नुमा घूमती है। कौन सा झल्ले नुमा घूमता बोल दो, महवरी जोड़। इन ए पिवोटल जॉइंट ए सिलिंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग, इट allows us to bend our head to our ring right or left. फैलने वाला जोड़, स्लाइडर जॉइंट। 33 बोन्स रहते हैं, रेड की हड्डी है, फिक्रे को वर्टिब्रा बोलते हैं, और फिक्रे रहते हैं। और ये रेड की हड्डी, उसके अंदर फिक्रे जो भी रहते हैं ना, उसके 33 रहते हैं पूरे। और इसके बाद देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड्स ऑफ द चेस्ट। फसलियाँ है ना, इधर उधर ऐसा रहता है ना, वो है ना 12 रहते हैं पूरे। और फसलियाँ में हर तरफ 12 हड्डी होते हैं। और
द बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। फेफड़े कितने रहते हैं? 33 रहते हैं। और उजला जोड़ में काम करते, और मसल्स वर्क्स इन पेट्स, जोड़ में पेट्स में काम करते मसल्स है। अब केचुआ एर्थवर्म्स, केचुए के ऊपर परत नम रहती, केचुआ है तो उसके ऊपर की परत है ना नम रहती, और नम रहने के लिए एक मादा खारिज करते, मतलब एक पानी के वैसा एक सयाल खारिज होता। इसकी मदद से ज़मीन में वो है ना ज़मीन में लग जाते, वो ज़मीन के ऐसा चिपक जाको ग़िज़ा को हासिल करते हैं लोग, वो मादे की वजह से। एर्थवर्म डू नॉट हैव बोन्स, इस एर्थवर्म क्या कहते हैं? बोन्स नहीं रहते। वो है ना मसल्स उजलात की मदद से काम करते। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प्स टू एक्सटेंड टू शॉर्टर द बॉडी। ये क्या करते हैं मतलब इनके बॉडी को है ना शॉर्ट भी कर ले सकते हैं और उसे लॉन्ग भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग मोमेंट्स द earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear end and relax the rear end. स्नेल के ऊपर एक ऐसा खोल रहता, शेल बोलते हैं उसको। स्नेल हैज़ राउंडेड स्ट्रक्चर कैरीज ऑन इट्स बैक, दिस इज कॉल्ड शेल। कॉकरोच झिंगुर में 3 जोड़ पैर रहते और 2 जोड़ विंग्स रहते। It is an insect. It has 3 pairs of legs and 2 pairs of wings. ढांचा उजला से बना हुआ रहता। There are 2 pairs of wings attached to the body behind head. यहाँ तक कॉकरोच हो गया। अब बर्ड्स, परिंदे की हड्डी हिल्की होती और their bones are hollow and light, बहुत हिल्की रहती उनकी, और उनके वो हड्डी के अंदर गूंद नहीं रहता। The bones of the hind limbs are typical for walking and perching. The shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold muscles of flight. Machli, fin in the tails of fish helps it in movements. Snake, बड़ी रीढ़ की हड्डी पाई जाती स्नेक में, और स्नेक जिल्द की मदद से हरकत करता। Snake body curves into many loops. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. Gaint of Animals किताब लिखे सुनो, एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसफर उन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करे यूनाइटेड नेशनल वाले। जिस्म के ऐसे हिस्से जो मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। जिस्म में सख्त जसामत बोन्स होते हैं, जिस्म को सिर्फ इन जगहों पर हरकत दे सकते हैं या मोड़ सकते हैं जहाँ हड्डियाँ आपस में मिली है। और रिंग का मूवमेंट करता है कौन सा बोले तो छल्ली नुमा शक्ल में महवारी जोड़। सिलेंड्रिकल बोन मतलब कौन सा है? महवारी जोड़ी है वो। और फेफड़े कितने रहते हैं? 33 रहते हैं। और चेस्ट के हंसलिया के हड्डियाँ कितने रहते हैं? हर साइड में हर तरफ है 12 हड्डियाँ रहते हैं। 6th क्लास का लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। जानदार अज़विये खुसूसियात और मस्कन। जानदार अज़विये के लिए ये ज़रूरी है, क्या है? ग़िज़ा, तनफ़ुस, नमू, हरकत, तपीश, मुहरिकात के रद्द अमल, तौलीद, अखराज। ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करने वाला अमल तनफ़ुस है। केचुए में जल्दी तनफ़ुस अंजाम पाता है। एर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। मछली घलपड़ों के ज़रिए तनफ़ुस अंजाम पाती, पौधे पत्तों के ज़रिए। और मुहरिकात के तपिश रद्द अमल स्टिमुली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे अतराफ की वो तब्दीली जिनकी तय रद्द अमल ज़ाहिर करता है, मुहरिका कहलाता है। चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रेस्पॉन्स टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। झिंगुर रात में ग़िज़ा की तलाश करता। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा commonly known as one touch me not leaves close or fold when someone touch them। ऐसे पौधे भी रहते हैं, उसका नाम है मिमोसा। वो है ना एक साथ उसका पत्ता ऐसा टच करने पर क्या होता है? वो सिकुड़ जाता, फिर छोड़ डालने पर वो फिर खुल जाता, उसको क्या बोलते हैं? टच मी नॉट। ये वो एक पौधा। अखराजात फुजलात, पसीना, पेशाब पौधों में अखराजात का अमल अंजाम भी देता, पौधों में भी अखराजात का अमल अंजाम देता, इंसानों में भी देता, और तनफ़ुस के ज़रिए भी अखराजात होता। और हैबिटेट मस्कन,
कैमल क्या करता, मस्कन हैबिट, वहाँ के माहौल से हम लोग माहौल की जहाँ पे कैसा माहौल है वैसा अपन ज़िंदगी गुजारते, वहाँ के माहौल के हिसाब से हम अपन रह सकते। अब कैमल है साहिली इलाके मतलब रेगिस्तानी इलाके में रहता, मतलब रेत में रह सकता हो, अपन रेत में नहीं रह सकते। सो ये पानी, कैमल क्या करता, पानी के बगैर भी ज़िंदा रह सकता, लेकिन इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। कैमल क्या करता, पानी के बगैर कई दिन तक ज़िंदा रह सकता। उसे कैमल को क्या आता, पसीना नहीं आता और पेशाब भी बहुत कम से आता, बहुत कम निकलता। और उसका वो गोबर देता ना, वो गोबर के अंदर भी उसका पानी को जज़ब कर ले को, कई तो उसके इलाके में पानी बहुत कम मिलता, तो वो क्या करता, वो पानी को भी जज़ब कर सूखा खुश्क गोबर को खारिज कर देता, बाहर भेज देता। कौन है, कैमल है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, कैमल्स के पैर लंबे रहते और उसके पैर की मदद से वो क्या करता, हीट रेगिस्तान में हीटा रहता है ना, वो हीट मतलब उसके गर्मी को उसके बॉडी तक पहुंचाने, वैसा उसके लेग्स हैं उसको मदद करते, हेल्प करते। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प्स टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। हैबिटेट एंड एडाप्टेशन, जिस माहौल में जानदार रहते हैं इसी माहौल को इनका मस्कन कहते हैं। ग़िज़ा, हवा, घर, पनाहगाह और दीगर ज़रूरियात। Several kinds of plants and animals live in the same habitat. The habitats of plants and animals that lives in water. Aquatic habit बोलते हैं। पानी में रहने वाले पौधे या जानवर, पानी में जो भी रहते हैं उनको एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं। लेक, रिवर्स में, ओशियंस में। और मुख्तसर वक्फे के लिए जो रवैया अपनाते हैं उसको एसिमुलेशन बोलते हैं। थोड़े अरसे तक ही वो रवैया को अपनाते हैं, उसको एसिमुलेशन बोलते हैं। Small changes that takes place in the body of a single organism over short periods to overcome small problems due to the changes in the surroundings are called assimilation. Adaptation मतलब is the method by which organism get well adjust to the climate. Adaptation मतलब क्या है, उनके माहौल से एडजस्ट हो जाए, क्लाइमेट से एडजस्ट हो जाते हैं। ये एसिमुलेशन मतलब थोड़े अरसे तक, वक्फे तक उसको वो रवैया को अपना लेते। देखो मस्कन हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट मतलब आबी मस्कन, दरिया, समंदर, तालाब, दलदली, झीलियाँ, पॉन्ड्स। बरी मस्कन मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, साहिली इलाके, घास के मैदान, जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, पूरा बरी मस्कन में आता। बरी मस्कन में रेगिस्तान क्या क्या आते, कैमल, रैट, सांप। कैमल इज़ कॉल्ड ए शिप ऑफ द डिज़र्ट। रैट है सांप, रात में ग़िज़ा की तलाश करते, दिन में नहीं निकलते बाहर, कहीं बोलते रेगिस्तान का इलाका गर्म रहता तो उन लोग वो बहुत ज़मीन के बहुत अंदर तक रहे को, रात में बाहर आको ना कि ग़िज़ा तलाश कर लेते। कौन है, रैट भी सांप है, रेगिस्तान के रैट है, रेगिस्तान के सांप है। पौधे में तने नहीं होते, रेगिस्तान के पौधे में क्या होते, तने नहीं रहते, कांटे होते हैं, पौधे नहीं, तने नहीं, पत्ते नहीं होते। रेगिस्तान के पौधों में पत्ते नहीं होते, इसे कांटे होते। पत्ते कांटों की शक्ल में तब्दील हो जाते, पत्ते क्या हो जाते, कांटों की शक्ल में तब्दील हो जाते। तने शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं, ये है ना, शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते तने, है ना। अब है ना पहाड़ी इलाके, ढलवान शाखे पौधे मौजूद रहते, कोन शेप्ड स्लोपिंग, यहाँ कैसे रहते, झाड़ा ऐसा रहता है, ऐसे शक्ल में रहते, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के टाइप में रहते, कोन शेप बोलते ना, कोन शेप में रहते। और स्लोपिंग ब्रांचेस रहते इसके। यहाँ पे इलाके में यहाँ पे जानवर क्या रहता है, एक्ट रहता है, उसे है ना लंबे बाल रहते। और स्नो लिपर्ड रहता, उसे है ना थिक फुर उसके थिक रहते हैं। ऑन इट्स बॉडी इंक्लूड फीड एंड टॉयज में। और ग्रासलैंड, घास के मैदान, यहाँ पे रेगिस्तान हो गया, पहाड़ हो गया, घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। शेर का रंग लाइट ब्राउन रहता। ए लायन lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. Helps it to hide in dark grassland when it hunts to prey animal to eat. अब पानी में रहने वाले एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में रहने वाले को एक्वेटिक कहते हैं। डॉल्फिन्स और वेल, ये है ना
ब्लो होल्स सांस लेने के लिए इस समंदर के ऊपर सतह पर आने के बाद सांस लेते हैं। ये सांस लेने के लिए क्या करते हैं लोग, समंदर के ऊपर के हिस्से का को सांस लेते हैं, मुंह उनके समंदर के बाहर लगा हुआ सांस लेते हैं लोग, समंदर में हम लोग सांस नहीं ले सकते। जो डॉल्फिन्स और व्हेल मछली, और गिल्स नहीं रहते उन लोगों को, डॉल्फिन्स और व्हेल्स को। ऑक्टोपस क्या करता है, समंदर के अंदरूनी सतह में रहता और डीप गिल्स रहते उसको। दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी बेड, अंदरूनी सतह पर रहता ऑक्टोपस। अब पॉन्ड्स एंड लेक्स, मेंढक पानी में और ज़मीन पर भी जिंदा रह सकता। दे हैव विबिड फीट, स्विम इन वाटर। पौधे, मेंढक क्या है, पानी में भी जिंदा रह सकता और ज़मीन पे भी जिंदा रह सकता। पौधे और एनिमल्स अराउंड अस, प्लांट्स अराउंड अस, वो टॉपिक्स है, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।